डरते वो इंसान है जो दूसरों के साथ गलत करते हैं। हम ना ही तो गलत करते, ना ही डरते किसी से। तो इंसान को एहसान फरामोश लोगों का साथ कभी नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी। जी जी, बागपत के पास है। इंसान के पास ज्यादा पैसा हो जाता है ना, उसको इतना घमंड आ जाता है, बहुत ज्यादा घमंड आ जाता जितना है। तुझे मुझे तो घमंड एक पैसे का भी नहीं है। हाँ, हकीकत में मेरे में नहीं है एक पैसे का भी घमंड। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आपका स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। सुबह के 7 अच्छी ना, बहुत खतरनाक है भाई लोगों, ये बहुत खतरनाक देखियो है। देखियो कितने बोले नहा कर बहुत खतरनाक है। हाँ, ये वैसे दिखा रही अच्छी हुए। कंबल लेकर आए थोड़े से। मुझसे पूछो कितने खतरनाक है ये। कंबल लेकर आए थोड़े से। ये सुबह सुबह इन्हें बहस करने में इतना मजा आता है मेरे से, बहुत ज्यादा मजा आता है। मजाक के मूड में रहते, हर वक्त मजाक के मूड में। और क्या रखा जिंदगी में? नहीं, ये तो बात सही है। देखो, जिंदगी में कुछ नहीं रखा, यही हंसी मजाक यही बाकी है। हर टाइम बड़े बने रहो। अरे बड़े बने से क्या हो रहा है? नहीं तो टेंशन में, वैसे मतलब कि एटीट्यूड में रह जाओ, किसी से ना बोलो ना रहो, बताओ। मस्त रहो, खुले रहो। हाँ, मस्त रहो, सारी बात ये है। अजी जो अपने एटीट्यूड में उसे एटीट्यूड में रहने दो। पर हम जैसे इसमें हैं ऐसे ही हम सामने हैं। हम कभी दोनों हस्बैंड वाइफ एटीट्यूड नहीं दिखाते। तो जी मेरे पति देव थोड़े मजाक के मूड में रहते हर वक्त। सही है, दुनियादारी में क्या रखा, हंसी मजाक। नहीं तो लोग बाग टेंशन में ही मरे जावे हैं, सच जो बात है। और टेंशन तो कभी पालनी नहीं चाहिए, ये सच्चाई है। तो भैया मैंने रही लगा रखी है दूध की, घी निकाल लेती हूँ। टाइम भी 7 बज चुका है। अब देखते हैं नाश्ते में क्या लेते हैं। आज तो हल्का फुल्का लेना, आज हमें कहीं जाना भी है। इनके मामा जी की तेहरवी है, यानी हमारे मोलसरे की, वहाँ पे जाना है। तो चलते हैं, पहले घी निकाल लेते हैं। पति देव तैयार होंगे इतने। तो भैया पति देव आ चुके, देख तैयार होकर कैमरे के सामने खड़े हैं जहाँ वीडियो बन रही है। अरे मुझे कहाँ पता तू कैमरा टांगे रखा है भाई। हमें कैमरा तो सामने ही रहना आंखों के। मैं तुझे काम कल बता रहा हूँ। थोड़ी तुझी मकल कम है ना। मेरे में कल कम है? और क्या, मेरे में तो आपसे ज्यादा कल है। हो तू मुझे पता है। खैर हाँ, आपसे ज्यादा कल है। ये मुझे पता है। हाँ, यही तो नहीं पता आपको। तो भैया पहले दे दूं पति देव को पूजा की तैयारी करके, फिर ये पूजा कर लेंगे। मैं घी निकाल लूंगी इतना। मैं चली तेरे बलबूते रहा हूँ। हाँ? चली तेरे बलबूते रहा हूँ तो। हाँ, मेरे बलबूते चल रहे, मेरे बलबूते चल रहे हो आप। चलो आप लड्डू को निकालो। हाँ, मैं कर लूँगा, कर लूँगा। मैं इतने घी निकाल लूँ। ये मेरे बलबूते चलने कहीं हैं। आज तो घी भी ताका रख दो, हमें सारा हुआ रखा। आज तो बृहस्पति का सारे बर्तन गिर जावे, नहीं तो घी में 2 तो अंदर रखे गिरे हुए, तीसरा ये गिर जाएगा। बड़ी परेशान रहे हुए भाई। देखो जी, परेशानी का काम तो है ही, तो इसलिए परेशान भी होना पड़े। मेहनत लगती है हर चीज में, जो बात है। हाँ, हम तो फ्री का खा रहे हैं। हाँ, मैं तो ना कह रही आप फ्री का खा रहे हो। हम तो ऑफिस जाके बैठ जाओ। हाँ, मैं तो ना कह रही आप फ्री का खा रहे हो। ऑफिस जाके बैठ जाओ भाई। ऑफिस में भी काम धाम ही है। मैं तो ना कह रही आपसे किसी भी चीज के लिए।
तो जी हमारा मक्खन निकल चुका है। पतिदेव बैठ चुके हैं पूजा के लिए। और गर्मी में दही से ज्यादा अच्छी मट्ठा लगती है। क्योंकि मट्ठा वैसे भी हमारे लिए फायदेमंद है। तो भैया दूध हो चुका तैयार, मट्ठा भी पलट दी है। काम चले ना यार जाओ ब्रेड से भी बढ़िया थी करके। ठीक है चलो। बिगर ब्रेड के काम नहीं चल रहा हमारे पति देव का। हमने कही थी बिगर ब्रेड के नाश्ता कर लो आज, तो नहीं। अरे तूने कहे तो वो तो होनी नहीं है। वो तो होना ही नहीं जो मैंने कह दी। ये मट्ठा दवाई ले रहा 9 बजे आया था कल। ऐसा बेअकल इंसान है। इसका मोबाइल नंबर ले लियो। क्या टाइम है? इसका मोबाइल नंबर ले लियो। बाय। क्या टाइम हो रहा? 7:30। अगर ये आप ये चीज रात में ला कर रख लेते तो आपका क्या बिगड़ जाता? फिर मुझे रवि कौन कहता ले ले कर कर फटाफट। हाँ दे अब आफत में जा रहे कर कर दूध नहीं आया? नहीं दूध नहीं आया अभी। वैसे लौंडा स्मार्ट तो है। वैसे जी हमारे पतिदेव स्मार्ट तो बहुत है वाकई में। जो लौंडे घर वाली स्मार्ट नहीं है। अच्छा जी बढ़ गया भाव अरे गिरवजी हो। अरे बढ़ गया भाव। आपको मैं स्मार्ट लगूं? अरे चढ़ गई। देखो भाई कहते ही नहीं है पर दिल में तो है, हकीकत में ही दिल में तो है। चढ़ गई दिल में तो है कि मैं स्मार्ट हूँ। अरे गिर जाएगी रहने। वो तो कहना पसंद नहीं करते पर जल्दी पता नाश्ते है। की नाश्ते की तैयारी करूँ फटाफट, देर हो रही है अब। मेरे मोबाइल का बात कर बापू से कैसे किया। लो इसमें करवा लेंगे। राम राम मेरे भाई। राम राम। संस्कारी बच्चा वैसे तो बेचारा दूध वाला। तो गाइस नाश्ता कर लो। ब्रेड चल रही है हमारी। मेरे पति थे मुझे बैठने की जगह ना देते ढंग में। उधर का सोफा खाली पड़ा रहा है एक सीट। घर वालों को इतनी जगह देनी चाहिए तो सिर पर ना चढ़ा। तो यहाँ से उठ के चली जाओ। औकात में रखना चाहिए। ना यहाँ से उठ के चली जाओगी।
मैं थोड़ा सा जब उठते ना तो आधे जा सो में तू कब्जा कर पैर लेगी। यूं फैला के बैठे हो, किचन में बैठ जाऊंगी मैं तो जाकर। तो कब्जा रखना चाहिए ना अपना। मैं तो अपने बेड पे बैठ जाऊंगी जाकर। हाँ। हाँ, कब्जा ही कर रखा और आपने। क्या? इतनी सी तो जगह प्लेट रखने को दे हैं मुझे। इतनी सी मिलेगी, प्लेट नीचे भी गिर जाएगी मेरी। क्यों, किसके पैसे का? अरे सब कुछ आपके पैसे का, मैं कम मना कर रही हूँ बताओ? मैं मना नहीं कर रही, सब कुछ आपके पैसों का है, बस मैं ही आपकी ना हूँ। घर वाले का जो रस्सी है ना वो टाइट रखनी चाहिए बिल्कुल, है नहीं? सही है, टाइट रखो जब मौका मिले। जब मौका मिला है, नहीं तो घर वाली आदमी को दोच के रखे है फिर तो। घर वाली कोई मौका नहीं देती। घर वाली रवि कुमार की घर वाली मौका दे दे वे। ओए होए। हाँ, हर चीज में, और कोई ना देवा। नहीं तो इस दुनिया में चले जाओ, आदमियों की औरतों ने रेल बना रखी है। वीडियो देखने वालों सबको बता, तू कह मुझे मौका दे रखे है। मैं मौका नहीं देती आपको, है मैं मौका नहीं देती आपको, देख लो। दिल पर हाथ रख के कह दे मौका दे। दिल पे हाथ रख रही लो, मौका नहीं देती आपको। नाश्ता कर लो पहले आप। तो जी दूध उबल जाए और ठंडे होने के बाद फ्रिज में रख दूंगी तो खराब नहीं होने का दोपहर तक। फिर क्या कर रहे हो आप? अच्छा, ऑफिस पे ही रहना और समझा दो, वो अपने काम कर लेंगे, उधर मत भेजना। तो गाइस इधर दूध रख दिया, जल्दी ठंडा हो जाएगा हवा में। और दोस्तों, अच्छा इंसान वही है जो सबके सुख दुख में जाता है। एक बार कोई इंसान किसी के सुख में ना जाए, दुख में जरूर जाना चाहिए। यही इंसान के संस्कार देखे जाते हैं। संस्कारों से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती इंसान के अंदर। पतिदेव लगे हुए हैं फ़ोन में, बातें चल रही है चीनों से। तो भैया संस्कारों से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। हर इंसान के सुख दुख में ज़रूर जाना चाहिए। और मेरे पतिदेव तो जाते जाते मुझे भी साथ में फिर लेके जाते हैं। रिश्तेदारियों में तो जाती हूँ फिर मैं, जो बात है, सुख दुख में जाना चाहिए हर किसी के में। सुख दुख सबको आते जाते हैं। अगर आज हम किसी के दुख में खड़े होंगे या सुख में खड़े होंगे तो कल को फिर लोग तभी तो हमारे साथ खड़े होंगे। अगर हम ही किसी के साथ नहीं खड़े होंगे तो हमारे साथ कौन खड़ा हो जाएगा? सुख दुख तो आने जानी चीज़ है, इंसान के किसी के हाथ में नहीं होती। तो ऐसे में इंसान को जाना चाहिए। और दोस्तों, ये भी एक बात होती है, कहते हैं जिस चौखट पर हमारे पति की इज्जत नहीं होती, उस चौखट पर औरत को या आदमी हो, किसी को नहीं जाना चाहिए। अच्छा घर में इज्जत ना हो फिर पति और क्या करे? मेरा ये रूल है, जहाँ मेरे पति की इज्जत नहीं होगी वहाँ मैं भी नहीं जाऊंगी, जो सच्चाई है। नहीं, जहाँ पति का ही, जहाँ घर में पति की इज्जत ना हो, वो क्या करे बेचारा पति? मतलब आपकी इज्जत ना क्या है? ऐसे लग रहा है भाई मुझे। आपकी इज्जत देख लो भाई, हर वक्त मैं तो बात करती हूँ और वो मजाक के मूड में रहते हैं। इनकी इज्जत ना है। जो इंसान पूरे घर को संभाल रहा है उसकी इज्जत नहीं है। देखो कितने बोलते हैं, इतना ना अच्छा लगता आदमी बोलता वो मुझे। तो हमारी चलने की तैयारी हो चुकी है, दूध ठंडा हो जाए क्योंकि टाइम लगेगा वहाँ पर, इसलिए। और पतिदेव पता नहीं कौन से राग बाजे में लगे हुए हैं, नगदी गिनने में। थोड़ी बहुत मुझे दे दियो, लाओ तो दे दो, दे देने चाहिए। हैं? दूर से दिखा रहे हो, दूर से ही दिखा रहे नगदी में कह रहे तेरे ही है सारे। एक आध गड्डी मेरे हाथ में दे दो, जब है मेरी। यार क्या करना है तेरे नोटों का, ये बताओ। औरत को क्या चाहिए? कपड़े तन पे होने चाहिए, पेट में खाना होना चाहिए, और क्या चाहिए यूँ बताओ।
नहीं तो जिस इंसान के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है ना, उसको इतना घमंड आ जाता है, बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता जितना है। तुझे मुझे तो घमंड एक पैसे का भी नहीं है। हाँ, हकीकत में मेरे में नहीं है एक पैसे का भी घमंड। नहीं, मैं कभी घमंड दिखाती किसी भी चीज़ पे। क्यों दिखाना घमंड? सब यहीं रखे रह जाना। इंसान को कभी घमंड नहीं दिखाना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। इंसान खुली मुट्ठी, बंद मुट्ठी आता, खुली मुट्ठी जाता, कुछ नहीं लेके जाता साथ में। बस ये अपना 2 पल सुकून के कट जाए, और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए। और ये होना चाहिए जहाँ अपने आदमी की इज्जत ना हो, वहीं औरत को नहीं जाना चाहिए, और जहाँ औरत की ना हो वहाँ आदमी को नहीं जाना चाहिए। ये सच्चाई होती है रिश्तों में, अगर समझेंगे तो दोनों। हम तो वैसे समझते हैं दोनों। क्या कह रहे थे? जब घर में इज्जत ना हो आदमी की तो फिर घर में भी नहीं आना चाहिए। मतलब आपके घर में कौन सी इज्जत ना होती हूँ तो बताओ मुझे। इनके सामने कह रहे हैं, सबको बता बेचारों को। इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। आपकी इज्जत ना देख लो भाई, इनकी इज्जत ना, जो छाती चौड़ा का यूँ शेर रहेंगे बने हुए, इनकी इज्जत ना। दिमाग को खराब कर देवे बेफजूल में। तो गाइस इधर पड़ रही है बारिश, हल्की फुल्की, अभी तो पड़नी शुरू हुई है। कैसे मोटे मोटे बादल हो रहे हैं, और गर्मी भी हो रही थी, इसलिए बारिश हो रही है। सही है, अच्छे से बारिश हो जाए तो थोड़ी गर्मी दब जाएगी, नहीं तो कई दिन से काफ़ी तेज हो रही थी गर्मी। देखो जी बारिश की बूंदे। बरसात में जब आएगा सावन का महीना, साजन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना। बरसात हो रही है, बरसात, ये है बरसात के मजे। तो गाइस इतनी गर्मी पड़ रही है, पेड़ों में पानी सुबह भी दिया था और अब भी सूखे पड़े हैं सारे पेड़। यानी टाइम तो इतना हुआ है ना, 3:30 बजे अभी तो। पेड़ बिल्कुल सूख जाते हैं अगर दोनों टाइम पानी ना दो तो। पता नहीं इतना पानी जा कहाँ गया पेड़ों का। इतनी गर्मी हो रही है। चार बूंद पड़ के भगवान जी चले गए हैं, पता नहीं पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, या ऐसे ही बंद हो जाएगा। भगवान जी का कुछ पता नहीं है, डरा कर ऐसे ही भग जाते हैं। और इधर वो रखी मैंने करेले की बेल, बेल चल चुकी है। काफी सारे पेड़ है, गेंदे के, तुलसी, काफी सारे पेड़ लगाने का शौक है मुझे दरअसल, इसलिए लगा रखे हैं मैंने। तो जी बारिश का तो पता नहीं है पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पर मौसम थोड़ा अच्छा हो चुका है। मुझे नींद आ रही थी, फिर मैंने मौसम देखा तो मैं बाहर ही आ गई। मैंने सोचा पेड़ों में पानी दूंगी, सूखे पड़े थे, सुबह देकर गई थी। और जो अब सो जाती तो फिर 2 घंटे के लिए, रात को फिर नींद नहीं आती दिन में सोकर, तो इसलिए दिन में थोड़ा सोना बेकार है। इसलिए थोड़ी देर बाहर मौसम के मज़े लिए जाए, जो बात है। और बाहर का नीचे का व्यू कितना अच्छा है, हरियाली पेड़ों की हमारे की,
और बाहर का ये हो गए हमारे कड़ी पत्ते, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। और पतिदेव चले गए ऑफिस मुझे छोड़कर। 2 बजे आए थे हम काजीपुर से, वहाँ पर 13वीं में गए हुए थे, तो टाइम तो लगता ही है अगर कहीं जाते हैं हम। एहसान फरामोश लोग, वो कभी किसी के नहीं हो सकते, हमारे नहीं, वो कभी किसी के नहीं हो सकते। ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोग अपना भला चाहते हैं, दूसरे का कभी नहीं चाहेंगे वो। तो दुनिया में शातिर लोगों की कमी नहीं है, इतने शातिर लोग हैं दुनिया में। तो गाइज कभी कभी ऐसा होता है मेरी यूट्यूब की वीडियो पर जो कमेंट आते हैं पता नहीं दिखते नहीं है, या तो कोई उन्हें डिलीट कर देता है, पता नहीं क्यों नहीं दिखते। कई बार मैं देखती हूँ कई कई कमेंट होते हैं तो उसमें से 2-1 ही दिखते हैं, 1-2 डिलीट हुआ मिलता है। तो ऐसी आज मैंने कई कमेंट देखे तो उसमें से भी डिलीट हुए मिले हैं 2 कमेंट, पता नहीं क्या बात है। अगर किसी को पता हो तो बताना ज़रूर कि वो कमेंट कैसे दिखते हैं, यानी कुछ दूसरा इंसान डिलीट करेगा उसे, या तो मेरे डिलीट करने से होता हो मेरी वीडियो पर। मैं तो डिलीट करती नहीं हूँ, पता नहीं कौन डिलीट करता है। अगर मुझे इस चीज़ का पता चल जाए तो फिर मैं उस इंसान को भी देख लूँगी कि कौन मेरी वीडियो के कमेंट डिलीट करता है। इंसान को हमेशा सच के रास्ते पर चलना चाहिए। सच के रास्ते पर इंसान चलेगा तो वो कभी मार नहीं खाएगा, झूठ के रास्ते पर तो इंसान दोगलेपन में ही रह जाएगा। तो इसलिए अपने आप को ऐसा रखो कि हर इंसान के सामने हम अपने आप को सही साबित कर सकें। जब हम सही हैं तो सही ही रहेंगे, गलती जब हम करते ही नहीं हैं तो खुद को क्यों गलत माने। और मेरी आज की वीडियो पर मीनू भाभी के भी कमेंट आ रहे थे, वो बोल रही थी भैया के लिए कि भैया चाय बना सकते और कुछ नहीं कर सकते। और ये सच्चाई है, भैया चाय बना सकते और कुछ घर में काम नहीं कर सकते। आदमी कहता ही कहता, करता नहीं है। और कविता के भी कई कमेंट है, तो दोनों को थैंक यू है दिल से। अच्छे अच्छे कमेंट ऐसे ही डेली किया करो सभी। कविता के भी अच्छे कमेंट है जो भी वो कमेंट करती है। देखो सच के रास्ते पर चलो, मार कभी नहीं खाएगा इंसान अगर सच के रास्ते पर चलेगा। झूठे आदमी से कभी मत जुड़ो, झूठा आदमी ना तो कभी हमारा होगा ना ही आप लोगों का होगा। जो बात है, सच के रास्ते की जीत होती है हमेशा। दोस्तों इस व्लॉग का हम करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। फिर मिलते हैं, राधे राधे।